मसीह में प्रियो संत लोग, फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप सब अच्छे हैं। मेरा विश्वास है आप परमेश्वर के वचन में मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है। फिर से आप सबको गेट मिनिस्ट्री में स्वागत करते हैं। लगातार आप परमेश्वर की वचन को सुनकर और बहुत सारे भाई और बहनों ने मिलकर इस वचनों को लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करे, आर्थिक, आत्मिक, भौतिक आशीष दे। समाज के कल्याण के लिए आप इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग सच्चाई को जाने और परमेश्वर में बढ़े। ये मेरा उद्देश्य है। सभी लोग बचे। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। जैसे आप लगातार थॉमस चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने हमें आशीष दी। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, परम पिता परमेश्वर, आप हमें मदद करना ताकि वचनों को हम समझ पाए, आपके नाम की जय जयकार करें। प्रभु आप महान है। धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए। अपने पवित्र लोहू बहाकर पूरे दुनिया के सभी लोगों को मौका दिया है बचने के लिए, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी इस महान बलिदान के लिए, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस सभा को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। प्रभु हमें आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आता है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, लगातार हम रोमियो की पत्री को पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 18 से लेके 32 आयत तक। पहला रोमियो की पत्री, पहली अध्याय पिछले दिनों में हमने देखे थे, और हम जानेंगे मनुष्य जाति का जो पाप है, इसके बारे में पौलुस यहाँ पर निरंतर बता रहा है कि क्या कह रहा है। परमेश्वर के क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर शक से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। लोग क्या करते, सच्चाई को दबा के रखता है, इसीलिए परमेश्वर की क्रोध उन पर प्रकट होता है। और जब वो प्रकट होएगा, वो क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यही परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए जो सच है उसको आप क्या नहीं करना, दबाना नहीं है। डोंट सरप्राइज द ट्रूथ, दबाना नहीं है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय में के ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अंधे के गुण, जो परमेश्वर का जो अंधे के गुण, परमेश्वर के जो ज्ञान है उनके मन में क्या है, प्रकट है। जो अंधे के गुण है उनके मन में प्रकट है। परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया, मनुष्य के लिए प्रकट किया है, छुपा के नहीं रखा है। परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट करके दुनिया में बता दिया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 20 आयत को, उसके अंधे के गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत के सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में जाते हैं, जहां तक कि निरंतर है। परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे प्रकट किया उनके कामों के जरिए, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट किया, और कैसे, अपने कामों के जरिए। जो कुछ भी आज हम देखते पृथ्वी के अंदर, इस धरती में, ऊपर से लेके नीचे तक, किसने किया, परमेश्वर ने किया। प्रियो, उसके कामों के जरिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है, और इस बात को परमेश्वर बता रहे, पर लोगों को समझ में नहीं आता ये सारे बातें। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बुराई या धन्यवाद ना किया, परंतु अर्थात व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या हो गया, जानने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की क्या नहीं की, आदर नहीं की, सम्मान नहीं किया,
और उनका विचार में केवल परमेश्वर के विरुद्ध में क्या हुआ, निर्बुद्धि हो गया है। कुविचार, विचार का विपरीत क्या है, कुविचार मन में आया और परमेश्वर से क्या किया है, उसको इस सारे मन से हटा दिया है। 21 आयत में इस प्रकार लिखा है। 22, वो अपने आपको बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या सोचा उसने अपना, वो ऐसे ऐसे बातें बताते हैं परमेश्वर के सामने और क्या बोलते हैं वो बुद्धिमान है, और परमेश्वर के सामने वो अपने आप को प्रकट करते हैं कि वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, पर वो ऐसे है नहीं है। परमेश्वर क्या है, सर्वबुद्धिमान है। परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वत्र है। परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है, परंतु वो अपने आप को क्या करते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। और उसका बुद्धि कहाँ तक के लिमिटेड है, उसका बुद्धि परमेश्वर के समान नहीं है, और परमेश्वर को क्या किया, उससे दूर हो गया प्रियो। ऐसे इस तरह के काम करके उसने क्या किया, परमेश्वर को बुरी बातों को उसने क्या कर दिया है, प्रकट किया प्रियो भाई बहनों। तो इस बात को यहाँ कहा जा रहा है। 23 आयत को हम देखेंगे प्रियो। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल दिया। क्या किया, बदल डाला। कैसे बदल डाला, जो परमेश्वर ने जीव जंतु जो कुछ भी पृथ्वी में रहने वाले चीजें हैं, किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और उसको क्या किया, परमेश्वर को वो तमाम उन चीजों को परमेश्वर को तुल्य कर दी। परमेश्वर का आदर देना चाहिए था, पर वो ना देकर उसने क्या किया है, वो जो चाहे वो उसने ऐसे ही कर दिया। और ऐसे करने से क्या होगा, वो परमेश्वर से दूर चले गए। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी उन्होंने क्या किया कि मनुष्य की जो बुराई, उसकी 5 आयत को बुराई परमेश्वर के सामने पूरे पृथ्वी में भर गया। और वो अपने अपने मन के अंदर क्या पढ़ते, मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 6:5, ये आज से नहीं है प्रो, जब से सृष्टि हुई मनुष्य के हृदय में क्या है, बुराई है। बुराई के अलावा और कुछ है नहीं है। 6:5 में लिखा है, देखो, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर भर गई और उसके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। क्या होता है, उसके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर होता है। परमेश्वर का आदर नहीं किया प्रियो। उत्पत्ति उसकी 6:5, जेनेसिस चैप्टर 5-6, उनके हार्ट में क्या है, उनके हृदय में क्या है, हमेशा उस गलत चीज उत्पन्न होता है, क्योंकि उसने किसके साथ अपने वाचा बांध लिया है, परमेश्वर की छोड़कर। जो परमेश्वर का आदर करना चाहिए, जो परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, उसकी जय जयकार करना चाहिए, वो ना करके उसने क्या किया, दुनिया की चीजों पे क्या किया है, मन लगाकर परमेश्वर को छोड़कर अपना मन दुनिया को दे दिया है। आगे चलते हैं। 24, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने शरीर को, परमेश्वर को तुच्छ जानकर उसके शरीर का आपस में अनादर करे। जो आदर करना था वो ना करके अनादर करे, और वो व्यभिचार और गलत काम कर रहे आपस में, क्योंकि उसने परमेश्वर को क्या नहीं जाना, परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं जाना, और वो अपने मनमानी की, क्योंकि परमेश्वर को मन देने के बजाय दुनिया के चीजों पर अपना मन दिया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, पर उसने परमेश्वर को मन ना देकर या वो बनावट पर अपने मन दिया, परमेश्वर से दूर हो गया। 25 शायद, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि के उपासना और सेवा की, ना कि इस सृजनहार
कि जो सादा धन्य है, जो हमारा सृजनहार है, जिसने हमें बना। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाए, सब कुछ सृष्टि की। उसकी उपासना ना करके किस पर आपने मन लगाया? बनावट पर। जिसको जैसे चाहा उसने उसी रीति से उसकी क्या किया है? उपासना की, उसकी आराधना की, उसकी स्तुति की। सच्चाई से उसके कुछ लेना देना नहीं है। मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसी हिसाब से उसने क्या कर रहे? परमेश्वर की उसकी स्तुति प्रशंसा कर रहे। और उनके परमेश्वर नहीं, उनके परमेश्वर बनावट चीज पर है। अपना फोकस परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की चीजों पे लगा दिया। वो सोचता है कि परमेश्वर को क्या किया? मूर्त में बना दिया और उसी को क्या कर रहे? आराधना कर रहे, उसकी स्तुति कर रहे, उसकी प्रशंसा कर रहे। परमेश्वर के पास जाने के बदले में कोई और जगह जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने 26 आयत, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कमाइयों के बस में छोड़ दिया, जहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे स्वभाव के विरुद्ध में बदल डाला। ऐसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामसूत्र होकर जलते लगे, और पुरुष ने पुरुष के साथ निर्लज्ज जो काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जो परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा के लिए पति पत्नी करके दिया, उसने क्या किया है? अस्वाभाविक काम करने लगा, जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है, जो परमेश्वर के नजर में पाप है। जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसके रचा था वो छोड़कर पुरुष और इस तरह की व्यभिचार जो परमेश्वर के विरुद्ध में उसने किया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित काम करे। उनको कहा क्या ड्यूटी था? उनको परमेश्वर को पहचान कर उसके सम्मुख का उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना। जब उसने नहीं चाहे, उनको नहीं चाहिए, तो परमेश्वर उसको उसके कामों के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर को कुछ फिक्र नहीं है। आज परमेश्वर ने बोला कि इस तरह चलो, पर लोग क्या करते हैं? अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। अपने जो वो मन में उत्पन्न होता है, जो कुछ भी चाहता है, उसी विचारधारा के अनुसार चलते। परमेश्वर को छोड़कर वो सारे वही काम करता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, पर वो इस काम को करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके ऊपर छोड़ दिया। वो परमेश्वर की छोड़कर अपने रीति रिवाज के अनुसार चला। जब रोमियो के पत्री उसकी 3:23 को जब हम पढ़ते, क्या किया है? सबने पाप किया है प्रियो, सबने पाप किया है, परमेश्वर से क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, अलग हो गया। क्योंकि किसके वजह से परमेश्वर के अलग हो गया? क्योंकि पाप के वजह से उसने क्या किया है कि परमेश्वर ने उसको उसी रीति से उसी के लिए छोड़ दिया और परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर को आदर करने के बजाय उसकी अनादर की, परमेश्वर की आराधना करने के बजाय से अपने मन की बात की। इसी रीति से परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसके ऊपर छोड़ दिया है, वो अपने मन के अनुसार चल सके। 30 आयत, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरे का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। 31, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, महारहित और निर्दोष हो गया है। 32 आयत, और ये तो परमेश्वर के वो विधि जानते हैं, इसी ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड योग्य है, तो भी ना केवल पाप ऐसे काम करते, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होता है। तो आपने देखा है कि सारे बुरी काम से लिप्त होकर परमेश्वर के छोड़कर उसने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में जाके जो परमेश्वर ने नहीं बोला है उस काम को किया, और परमेश्वर के विरुद्ध में आपने ऊपर क्या कर दिया है? बहुत परेशानी का सबक वो अपने ऊपर ले लिया है। और इसी रीति से परमेश्वर से क्या हो गया है? वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाके ये सारे तमाम प्रकार की ये सारे गलत काम करने लगे और परमेश्वर से दूर हो गया। प्रियो भाई बहनों, आज हमारे लिए मौका है इस बुराई से हमें क्या करना है? छोड़कर परमेश्वर के पास आने के लिए। यीशु मसीह कहते बच्चों को मेरे पास आने दो, ताकि वो परमेश्वर के बचपन से ही हमें क्या करना है? वचनों को सिखाना है। जब हम पढ़ते हैं मार्क उसकी 9:42 में उसको क्या कह रहा है? परमेश्वर को लोगों को परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि जो गलत काम करते हैं वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में जाके क्या करते हैं? काम करते हैं और परमेश्वर के उसके आदर नहीं करते।
और परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु जब मत्ती सुसमाचार उसकी 6 का और 23 को पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या दिया, मौका दिया है प्रियो, अपने आप को बदलने के लिए मौका दिया है। क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करेगा, ये मृत्यु हमारा द्वार पे खड़ा हुआ है। उस मृत्यु में से हम बच सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। कि परमेश्वर आपको एक वरदान देना चाहता है। इस वरदान परमेश्वर की ओर से है। आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आप स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। हाँ, ये केवल होता है विश्वास करने से होता है प्रयोग। आप केवल विश्वास करिए, परमेश्वर आपको वरदान देगा। वो क्या है? परमेश्वर का वरदान। वो क्या है? अनंत जीवन परमेश्वर देना चाहते हैं। मुफ्त में है प्रयोग। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ ना करें, केवल विश्वास करें। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है प्रयोग। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमें अनंत जीवन देते हैं प्रयोग। आज हमारे लिए मौका है, परमेश्वर के वचनों को माने और सीखे, ताकि हम उस बुराई से बचे जो परमेश्वर के विरुद्ध में एक अनंत काल की नरक हमारा द्वार पर खड़ा है। केवल उस अनंत काल की नरक से आप अनंत काल की स्वर्ग में आ सकते हैं, केवल विश्वास करके। आपको कुछ करना नहीं है, विश्वास करना है कि परमेश्वर की वरदान अनंत जीवन है। अनंत जीवन प्रभु देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है? आपके लिए लोहू बहाया, प्रिय पवित्र लोहू बहाकर आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या ना करे, उसको रोके मत, उसको आने दीजिए आपके जीवन में। आपके जीवन में आपके साथ संगति करने दीजिए, परमेश्वर के साथ आराधना करने दीजिए, प्रभु के वचन के साथ आराधना करने दीजिए। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहते, स्तुति प्रशंसा महिमा करना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। परंतु हम क्या करते हैं? उससे दूर होना चाहते हैं। ये आप विश्वास करने से परमेश्वर आपको दे। एफिसियों की पत्री जब 1 का 13 को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया? आपको इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं प्रियो। केवल आपको क्या करना, जब आप विश्वास करते, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं। एफिसियों 1 का 13, और उसी में तुम पर जब तुम सत्य के वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी है। क्या किया? जब आप विश्वास करते, प्रतिज्ञा किए, पवित्र आत्मा का छाप लगता है। सुसमाचार में सुनने से आपको क्या मिलता है? एक वरदान मिलता है। वरदान क्या है? अनंत जीवन। उस अनंत जीवन को आप प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन में भेजते हैं। आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। ये आपको इसको कमाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल विश्वास करना है। प्रियो हमारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह महान आज आपको मुफ्त में देना चाहते हैं। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही नजदीक है। और उस समय को जो समय बुरा है प्रियो, समय बुरा है, इस बात को ध्यान रखना। समय बुरा है, जो अवसर आपको मिल रहा है वो बहुमूल्य है। उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रियो भाई बहनों, मसीह में प्रिय संतगण। वही मैं आपको कहना चाहूंगा, आज मौका है प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में आने के देने के लिए। एफिसियों की पत्री जब 1 का 6 और 7 को पढ़ता है कि उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने उस प्रियो से सेत में दिया है, हमको उसके लोह के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। अगर आप सचमुच एक छुटकारा पाना चाहते हैं, एक रियल छुटकारा पाना चाहते हैं, एक अनंत जीवन, एक आनंदमय जीवन पाना चाहते हैं, एक पवित्र जीवन पाना चाहते हैं, एक शांति का जीवन पाना चाहते हैं, अशांति से शांति का जीवन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह के लोहू से छुटकारा है। जब आप विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह की लहू जो आपके लिए बहाया, वो आत्मिक रीति से आपको उस अंधकार में से छुड़ाते हैं, जो हम अंधकार में से पड़े हुए थे, जो हम मरे हुए थे। एफिसियों की 2 का 1 में कहते हैं कि उसने तुम्हें जिलाया, जो अपने अपराध और पापों के कारण हम मरे हुए थे। हमें क्या किया? हम अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर उस मृत्यु से हमको क्या करेंगे? अनंत जीवन देना चाहते हैं।
लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की सच्चाई को दबा दिया है, अपना अपना मान लिया, परमेश्वर की आदर नहीं की, उसकी स्तुति नहीं की, उसकी प्रशंसा नहीं की, जिसको जो चाहा उसने किया, व्यभिचार किया, गंदे काम किया, लुचपन किया, झूठ बोला और बहुत सारे ऐसे काम किया। पर एक झटका में आप बदल सकते। परमेश्वर तमाम चीजों से छुटकारा देना चाहते हैं, आत्मिक छुटकारा प्रियो, जिससे हम दुनिया की चिंता में, हम उस दलदल की उस चीजों से हम बंधे हुए, परमेश्वर उससे छुटकारा देना चाहते हैं। ये मैं आपको परमेश्वर की वचन की बात कर रहा हूं, मेरे मन की बात नहीं कर रहा प्रियो। आज आपके लिए मौका है, आप अगर जिंदा होना चाहते हैं, आपके लिए मौका है प्रियो। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, इस वचनों को हजारों हजारों लोगों को भेजे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, मैं गारंटी देता हूं प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको आनंद जीवन दे। आइए प्रार्थना के साथ सभा को खत्म करते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने मौका दिया है, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु। इस प्रार्थना का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाते हैं। आमीन आमीन आमीन।